जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। असम के अंदर मुसलमानों के ऊपर ज्यादती लगातार जारी है। खबर यह सामने आ रही है कि कुछ महीनों के अंदर ही असम के अंदर 10,000 से ज्यादा मुसलमानों को बेघर कर दिया गया है। उनके घरों को लगातार तोड़ा जा रहा है। ये रोते बिलखते बेबस लोग असम के हैं, जिनको यह कहकर के भगाने की कोशिश की जा रही है कि ये बांग्लादेशी हैं, जबकि ऐसा कोई प्रूफ अभी तक नहीं हो पाया है कि जिन लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जिन लोगों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है, वो बांग्लादेशी हैं। इस वीडियो के जरिए से मैं आप लोगों को बांग्लादेश से जुड़ी कई अपडेट्स देने वाला हूं, जिसमें आप एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को, खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहां के सीएम असम के हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। पहले मदरसों को निशाना बनाया गया, उसके बाद मस्जिदों को टारगेट किया गया, अब मुसलमानों के घरों को टारगेट किया जा रहा है। और ये जो ज्यादती है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पूरा देश इस पर खामोश है। लेकिन दोस्तों, असम को, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी वाले इलाकों को गाजा बनाने की कोशिश की जा रही है। आगे एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं। उससे पहले इस ज्यादती के खिलाफ हम सब का फर्ज है दोस्तों आवाज उठाना, क्योंकि अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कल आपका भी नंबर इसमें आ सकता है। ये सरकारें जो कट्टरता वाली सोच रख करके काम कर रही हैं, इनके खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है। और इसी को लेकर के तमाम संगठन, ह्यूमन राइट के तमाम जो है संगठनों ने भी इस पर ऐतराज जताया है। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देखिए किस तरीके से असम के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं। हालांकि वो असम की लैंग्वेज में बात करें तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन पहले आप सुनिए कि वो किस तरीके से रो रहे, बिलख रहे, उसके बाद आगे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যার আমার মুসলমানে টার্গেট করে উচ্ছেদ করি আছে। এইটো হইছে 800 বিদ্যাপাড়া বলে কয়, কিন্তু আজির তারিখত আমি এতে জন্ম, আমার এতে জন্ম হয়েছে, আমার যেগুলা ডকুমেন্টস আছে সবগুলা ডকুমেন্টস 800 বিদ্যাপাড়া বলে কয়, কিন্তু আজির তারিখত যেটা আমার উচ্ছেদ অমানবীয় উচ্ছেদ করি আছে, এইটা পাইকান বনাঞ্চল বলে কই আমাকে উচ্ছেদ করি আছে। এই পাইকান বনাঞ্চল আমার যেগুলা ডকুমেন্টস আছে, আমার ডকুমেন্টস আধার কার্ড আছে, পান কার্ড আছে, এতে সব দেখো, এতে সব 800 বিদ্যাপাড়া বলে কয়, কিন্তু আমাক আজি যে এতে উচ্ছেদ করি আছে, পাইকান বনাঞ্চল কই উচ্ছেদ করি আছে, এটা একেবারে অমানবীয় করি আছে। এটা কথা হল আমার মুসলমানের টার্গেট করি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যার। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যার আমার মুসলমানের টার্গেট করে উচ্ছেদ করি আছে। এখন হয় এইফালে রাবা আছে, গারো আছে, কত জায়গা খালি পড়ি আছে, কত রবার বাগান পড়ি আছে। এইফালে না যায় কালে আমার এইফালে আমি বসবাস করি আছি। আমার বাপ দাদা এতে বসবাস করি আছে 60 বছর 70 বছর হয়ে গেছে। এগুলা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমার। आप लोगों ने देखा ये वीडियो असम से सामने आ रहा है, और ऐसे कई वीडियो है। ये तो एक वीडियो है, अगर मैं वीडियो दिखाने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप देखिए किस तरीके से लोग असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर पक्षपात और उनके ऊपर धर्म के नाम पर कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। असम के मुस्लिम समुदाय के लोगों का यह कहना है कि उनके बाप दादा यहीं के थे और यहीं पर वो खत्म हुए हैं और वो खुद यहीं पर जन्म लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सिर्फ धर्म के नाम पर टारगेट किया जा रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर 1971 में मुसलमान बांग्लादेश से असम आए होते, तो जब 1981 में जनगणना हुई थी तो उनमें उनका जो नाम है वो डाटा दिख जाता, मालूम हो जाता ना कि ये वहां से आए हैं। लेकिन ये सब तो नहीं मालूम दिखा ना, जनगणना में भी उनका नाम था और उससे पहले से वो रह रहे थे। तो आखिरकार मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर के कुछ और अपडेट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। स्क्रीन पर आप देखिए, असम में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चल रहा है, जिससे हजारों लोग, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग बेघर हो रहे हैं। यह स्थिति काफी गंभीर है दोस्तों। बड़े पैमाने पर बेदखली हुई है। जुलाई 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, यानी जो रिपोर्ट आई है उनके मुताबिक असम के कई जिलों में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चलाया जा रहा है। नागरिक समाज संगठनों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इन अभियानों से हजारों परिवार बेघर हुए हैं, जिनमें अधिकतर बंगाली मूल के मुस्लिम हैं। कुछ रिपोर्टों में 10,000 से अधिक लोगों के बेघर होने का जिक्र है। उदाहरण के लिए 12 जुलाई 2025 को 1080 परिवारों को बेदखल किया गया था, जिसमें 2700 से अधिक संरचनाओं को तोड़ा गया, यानी उनके घरों को तोड़ा गया। एक महीने के भीतर 4 असम जिलों, जिसमें धुबरी, लखीमपुर, नलबाड़ी और गोलपारा में 5 बड़े बेदखली अभियान चलाए गए, जिसमें लगभग
3500 यानी 3500 परिवार विस्थापित हुए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि यह बेदखली अभियान सरकारी भूमि, आरक्षित वन क्षेत्रों, आर्द्रभूमि और वैष्णव मठों की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया जा रहा है। यह अभियान मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि 50,000 से अधिक लोगों को संरक्षित क्षेत्रों, अर्धभूमि, वीजीआर और पीजीआर, पेशेवर चरागाह भूमि, सरकारी खास भूमि और बंजर भूमि और सत्रों तथा नामघरों से संबंधित भूमि से बेदखल किया गया है। कुछ मामलों में यह बेदखली अभियान कॉरपोरेट घरानों के लिए भूमि खाली करने के लिए भी किए जा रहे हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट के लिए जगह बनाना। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा अक्सर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि इस मुद्दे का उपयोग करके बंगाली मूल के मुसलमानों को लक्षित किया जा रहा है, भले ही वे दशकों से इन जमीनों पर रह रहे हों। इन बेदखली अभियानों में बिना किसी औपचारिक नोटिस या पुनर्वास योजना के घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है। हजारों परिवारों को खुले में तिरपाल के नीचे स्थायी आश्रयों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्कूल, चिकित्सा केंद्र और अन्य आवश्यक सेवाएं भी इन अभियानों में प्रभावित हुई हैं। पीड़ितों को अक्सर अपने सामान हटाने का भी पर्याप्त यानी जो समय मिलना चाहिए सफिशिएंट समय नहीं दिया जा रहा है। विपक्षी दल मानवाधिकार संगठन इन बेदखली अभियानों की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। वे इन्हें मनमाना, गरीब विरोधी और सांप्रदायिक रूप से पक्षपातपूर्ण बता रहे हैं। आलोचकों का तर्क है कि सरकार मूल निवासियों और बाहर से आए मुसलमानों के बीच अंतर कर रही है और मियां मुसलमानों, बंगाल भाषी मुस्लिम को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोगों से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की गई है, लेकिन अभी भी इस पर कोई स्पष्ट तरीके से कार्रवाई नहीं की जा सकी है, जिसके चलते असम के मुसलमानों को अपने घरों से हाथ धोना पड़ रहा है। साथ ही साथ उनके साथ ज्यादती लगातार बरकरार है। अब आप बताइए, हम संवैधानिक देश में रहते हैं जहां पर हमारा देश संविधान से चलता है, जहां पर हर नागरिक को समान ट्रीट किया जाता है, एक समान इक्वल फायदा भी पहुंचाया जाता है, और उसके बावजूद भी असम के मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करना यह अपने आप में हेमंत बिश्व शर्मा सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करने वाला है। अब आप खुद बताइए कि जिन लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जिन लोगों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है, जिन लोगों को घरों से बेदखल किया जा रहा है, उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान है। और क्या मुसलमान होना इस देश में जुर्म है? क्या मुसलमान होना इस देश में गुनाह है? आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? लोगों को अपने घरों से सामान निकालने तक का वक्त नहीं देना, यह आपको लगता नहीं है कि ज्यादती है? और इसके खिलाफ असम के अंदर संसद सत्र के पहले दिन असम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन दिल्ली के अंदर हुआ है। सैकड़ों युवा असम पुलिस की फायरिंग में निर्दोष लोग जो मारे गए थे, उसके खिलाफ भी आवाज उठाया गया। किस तरीके से, जरा उसका भी वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। विश्वकर्मा हाय 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 हाय, we want justice, 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 we want justice, 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 we want justice, 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 no justice, no rest, no rest, no rest, no solution, no rest, no rest, no rest, एक हम जब चली असम पुलिस के द्वारा जो भी गोली मार के निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, उसके खिलाफ आप प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम क्लियरली डिमांड करते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के अंदर यह प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, पुलिस उनको खत्म कर रही है, इसके खिलाफ ये आवाज उठाई जा रही है। लेकिन न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर इंसानियत और जो मुरव्वत नाम की चीज़ है वो खत्म हो चुकी है क्या? खास करके हेमंत बिश्व शर्मा साहब, आपके अंदर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इंसानियत नहीं है क्या? इतने बेमुरव्वत आप हो गए हैं, इतने बेदर्द हो गए हैं कि लोगों को, गरीबों को, जो बेचारे एक वक्त की रोटी पाने के लिए बड़ी मशक्कत करते हैं, उनके घरों को आप जमींदोज कर रहे हैं। ये कहां से उचित है? खैर, इस पर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।